दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको इससे पहले वीडियो में करा दिए हैं, अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखना है। देखिए कह रहा है एक एपी में ए आपको 5 दे रखा है, डी 3 दे रखा है और ए एन आपको दे रखा है 50। तो एन और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, एन की वैल्यू बतानी है आपको और एस एन बताना है, यानी कि एन कितने पद हैं वो निकालना है और सारे पदों का योगफल आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन हैं टोटल, तो हम पूरे 10 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर में कह रहा है ए जो दे रखा है आपको 5 दे रखा है और डी है 3 और ए एन आपको दे रखा है 50। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एन, ठीक है, और एस एन आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको अगर ए एन दे रखा है, ठीक है, ए एन इक्वल टू अगर 50 दे रखा है तो आपको पता है यहाँ पर जो ए एन का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50 दे रखा है, 50 लगा देंगे। अब ए की जगह कितना है 5 प्लस एन आपको निकालना है और डी की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू आपको 50 दे रखा है। तो यहाँ से n माइनस 1 और 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5 हो जाएगा यानी 45। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो n माइनस 1 इक्वल टू हम यहाँ से कर सकते हैं 45 डिवाइडेड बाई 3 और 3 से 45 कितने बार जाएगा 15 टाइम। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा 15, ये 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1, तो n इक्वल टू आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू हमने निकाल दी 16। अब आपको क्या निकालनी थी, अब निकालनी थी आपको एस एन की वैल्यू। तो एस एन कैसे निकलेगा, एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इस एक्सरसाइज में केवल अगर आपको फॉर्मूला पता है, पूरी समांतर श्रेणी जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है और फॉर्मूले की वैल्यू अच्छे से पुट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। ठीक है, कुछ स्टोरी सम हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वो भी बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे। आपको ऐसी तरीके से बताऊंगा। देखिए n इक्वल टू 16 है तो n की जगह लगा देंगे 16 अपॉन 2, 2a 2 का 2, a की जगह पर आपको दे रखा है 5 तो लगा देंगे आप 5 प्लस n कितना है आपके पास, n है 16 माइनस 1 इंटू डी है आपके पास 3। तो यहाँ से 2 से 16 जाएगा 8 टाइम तो लगा देंगे 8, ब्रैकेट में 5 दूनी हो जाएगा 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 की 3 से 15 तियाँ यहाँ हो जाएगा 45। 8 45 और 10 कितना हो गया यहाँ 55। मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40 का 0, ऐसे लगेंगे 4, 8 पंजे 40 और 4 हो जाएंगे 44। ठीक है, तो एस एन, एन की जगह हम क्या लगाएंगे 16 क्योंकि 16 निकले। तो एन 16 कितना आ जाएगा आपके पास 440। यह आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ईजी हो गया। ओके, सेकंड है आपका a इक्वल टू आपको दे रखा है 7 और a 13 आपको दे रखा है 35। तो आपको निकालना है यहाँ पर d और s13। ठीक है, ये निकालना है। देखिए ये भी इजी है, जो आपको दे रखा है उसी से बनाइए। जो भी देखिए आपको क्वेश्चन को पकड़ना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में जैसे कह रहा है a13 की वैल्यू दे रखी है तो आपको a13 का फॉर्मूला लगाना है। a13 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। a13 है तो इसका मतलब है a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 35 दे रखी है। तो a की जगह कितना है 7 है तो लगा देंगे 7 प्लस 13 में से बन जाएगा तो 12 और d इक्वल टू 35। तो यहाँ से 12d इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 माइनस 7। जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 28 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ d इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम कट कर सकते हैं किससे, 4 से। तो 4 3 से 12 और 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 7 टाइम, 4 7 या 28। तो d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7 अपॉन 3, ये तो आ गई d की वैल्यू। अब क्या करना है आपको, अब देखिए अब यहाँ पर आपको निकालना था s13। तो s13 के लिए क्या करेंगे, s13 में देखिए 13 का मतलब क्या है n, यानी कि 13 पदों का योगफल आपको निकालना है। n आप s दे रखा तो n अपॉन 2 वाला फॉर्मूला रहेगा। s माने सम होता है, ठीक है, सबका सम योगफल। तो लगाएंगे हम n अपॉन 2 और 2a प्लस
n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से लगा लेते हैं, n की जगह कितना आ जाएगा 13 अपॉन 2, 2a की जगह 7 प्लस n-1। n कितना है आपके पास, अरे यहाँ पर n है आपके पास 13 -1 इंटू डी कितना है 7/3, यहाँ लगा देंगे 7/3। तो ये हो जाएगा 13/2, 7 दूनी हो जाएगा 14 प्लस यहाँ से बचेगा आपके पास 12 गुणा में 7/3। 3 से 12 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो अब आपके पास कितना बचा है 13/2, 14 का 14 प्लस 7 चौक 28, और यहाँ से 13/2 और गुणा में 14 और 28 को जब जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा 42। तो ये हो गया 42, और 2 से 42 काट सकते हैं हम 21 बार। तो गुणा करेंगे 13 गुणा 21, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा ये S13 का मान, ठीक है। तो इतने आसानी से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड में क्या कह रहा है आपसे। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है A12 आपको दे रखा है 37 और D आपको दे रखा है 3। आपको A निकालना है, ठीक है, और S12 निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो देखिए पहले जो आपको दे रखा है उसी से आप क्या निकालेंगे, कोई ना कोई एक मान निकल जाएगा आपको जो दे रखा है उससे, ठीक है। ये इजी होते हैं, जो भी आपको दे रखा तो उससे कोई ना कोई एक मान निकाल लेते हैं। कैसे, A12 का फॉर्मूला लगाना है, A12 का मतलब 12वां पद आपको दे रखा है, तो लगाएंगे A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आएगा 37 दे रखा है, और D का मान 3 है तो लगाएंगे A प्लस, यहाँ 12 में से 1 गया तो 11, D का मान कितना है 3 तो लगाएंगे 3 बराबर 37। तो A प्लस 33 बराबर 37, तो A बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33, और A का जो मान निकल के आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये तो आ गया आपका A का मान। अब आपको निकालना है S12, तो S12 बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू कितनी निकली 4, 2a प्लस n-1 यानी कि 12 माइनस 1 n-1 इंटू डी कितना है 3 है, तो 3 लगाएंगे। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू लगा दी, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, तो 6 आ जाएगा। 4 दूनी हो जाएगा 8 प्लस 12 में से 11, 11 33, तो ये हो जाएगा 6, और गुणा इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ा जाएगा, तो 33 और 8 कितना हो जाएगा 41, ठीक है। 41 की गुणा कर देंगे हम 6 से, तो 6 6 चौक 24, ठीक है। तो S12 जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 246। ये आपके दोनों निकल गए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ पार्ट में, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फोर्थ में आपसे कह रहा है A3, आपको A3 दे रखा है 15 और S10 दे रखा है, S10 बराबर है 125। आपको निकालना है D और A10, ये दोनों आपको निकालना है। तो देखिए जो आपको दो वैल्यू दे रखी पहले इन दोनों से एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए A3 दे रखा है, इसका मतलब है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15, तो A प्लस 2D इक्वल टू कितना आ गया 15। इसको पहले समीकरण कह लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ S10 है तो S वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो n/2 ब्रैकेट में 2a पता नहीं है तो a ही लगाएंगे, 2a प्लस n-1 यानी कि 10 माइनस 1, n की वैल्यू तो 10 है ना, n-1 इंटू डी नहीं पता है ऐसे रखिए, इक्वल टू कितना है 125 दे रखा है। अब देखिए यहाँ से कट करेंगे तो कितना आएगा 5, तो लिखेंगे यहाँ 5 और यहाँ पर 2a प्लस 10 में से गया तो 9d इक्वल टू 125। अब यहाँ से 2a प्लस का 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा 125/5, ये वाला 5 भाग में चला जाएगा, तो 5 से 125 कितनी बार जाता है 25 बार, तो 2a प्लस का 9d बराबर कितना आ गया 25। ये बन गई आपके समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर,
समीकरण इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2a हो जाएगा प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4d बराबर 15 दूनी 30। घटाएंगे हम ये वाली समीकरण 2a प्लस का 9d बराबर 25। घटाते तो नीचे वाले साइन सारे बदल जाते हैं और 2a से 2a कट जाएगा। यहाँ 4d में से 9d जाएगा, 9d बड़ा है तो माइनस का लगा देंगे, 9 में से 4 गया तो 5d बराबर यहाँ 30 में से जब 25 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, तो d बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, d बराबर आ जाएगा 5 बटे में माइनस का 5 और 5 से 5 कटेगा तो d बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये तो आया आपका d का मान। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था a10। ठीक है, a10 निकालना है तो a10 के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस का 10 माइनस 1 इंटू में d। तो a की जगह पे आप a का तो मान आपको पता नहीं है, अभी a का मान भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम देखिए यहाँ से आप लगा लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपके पास a प्लस का 2d बराबर 15। ठीक है, ये रही समीकरण 1 आपकी a प्लस 2d बराबर 15। इस समीकरण में जो मान लगाएंगे हम वो d का मान लगा देंगे -1। तो a प्लस 2 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और जब 15 हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a का a माइनस का 2 बराबर 15। तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस का 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 17। यहाँ से a का मान 17 आया तो यहाँ पे लगा देंगे a का मान कितना 17 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू में d कितना है माइनस का 1, तो लगाएंगे माइनस का 1। तो 17 माइनस का 9, 17 में से 9 गया कितना बचेगा आपके पास, बचेगा आपके पास 8। ठीक है, तो a10 जो आ रहा है यानी कि जो 10वां पद होगा वो कितना होगा 8 होगा। इस तरीके से आपको आंसर निकाल लेना है 4th वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट को। 5th पार्ट में कह रहा है d आपको 5 दे रखा है, s9 आपको 75 दे रखा है। ठीक है, आपको निकालना है a और a9। पहले a कैसे निकालेंगे, देखिए जो s9 दे रखा है इसी से आप क्या करेंगे, s9 का फॉर्मूला लगाए कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए s9 वाले में फॉर्मूला लगाएं तो s9 का फॉर्मूला क्या होगा, s9 इक्वल टू होगा 9/2 और 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 75 है, तो 9/2 को तो ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से 2a ऐसे ही रहेगा प्लस 8 हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी है 5, तो लगा देंगे 5 इक्वल टू 75। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, 9/2 ऐसे ही रहेगा और 2a भी ऐसे ही रहेगा प्लस 8 पंजे हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 75। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, ब्रैकेट वाली जो चीज़ है उसको यहीं पर रहने दीजिए, 2a प्लस का 40 इक्वल टू 75। जो 9/2 है ये बराबर के उस तरफ अगर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, जब गुणा में होगा तो इसको उल्टा लिखा जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है 9। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2a तो ऐसे ही रहेगा और बराबर क्या कर सकते हैं, 75 दूनी होता है 150 बटे में कितना है 9 और ये 40 जो है उधर जाकर माइनस का कर देते हैं, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम 9 एलसीएम ले लें तो 150 माइनस 9 चौक 36 यानी 360 हो जाएगा और बराबर में 2a रहेगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 360 में से 150 को अगर घटाया जाए तो 0 1 और 2 210 बचेगा। ठीक है, और 210 को बटे 9 करा जाए। ठीक है, और यहाँ से आपके पास 2 आ रहा है तो 2 को भी हम कहाँ ले जाएंगे, 210 बटे में 9 गुणा में 2, इस 2 को भी गुणा में लेके जाएंगे। तो 2 से हम 210 को काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 105। ठीक है, तो a जो आ रहा है आपके पास आ रहा है 105 बटे में 9, 3 से काट सकते हैं इसको, तो 3 से अगर काटा जाए तो 3 3 9 और 3 3 9 3 5 15 यानी कि जो a का मान आ रहा है वो आ रहा है 35 बटे में 3। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस था तो ये भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और ये भी माइनस, तो a का मान आ गया -35/3। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था a का मान और a9 का, तो a9 यहाँ निकाल लेते हैं, a9। तो a9 इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगता है, a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगता है। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आई है माइनस का 35/3 अभी निकालिए, प्लस n कितना है 9, तो 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 5 है, तो यहाँ 5 लगाएंगे। सॉल्व करते हैं, माइनस 35/3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 में से 1 गया तो 8 गुणा में 5, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 35/3 और प्लस 8 पंजे यहाँ हो जाएगा 40। एलसीएम ले लेंगे हम 3, बचेगा माइनस 35 और प्लस 4 3 12 यानी 120। 120 में से जब 35 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और 11 में से 3 गया तो 8 और बटे में 3, तो A9 जो आएगा वो कितना आ जाएगा 85/3। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5th वाला कंप्लीट। ठीक है, इसका देखिए 6 पार्ट में अब क्या कह रहा है, यहाँ देख लेते हैं इसका 6 पार्ट। आपको दे रखा है 6 पार्ट में a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू 8 है और s9 इक्वल टू sn इक्वल टू दे रखा है, सॉरी sn इक्वल टू है 90। आपको निकालना है n और an निकालना है। देखिए पहले ad दे रखा है sn बराबर 90 है, जब sn बराबर 90 है तो इसका मतलब क्या है n बा पद, यानी कि हम n निकाल सकते हैं। तो n निकालेंगे तो n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 90। ये वैल्यू लगा देंगे इसमें, n की वैल्यू कितनी है निकालनी है, हम n ही लगाएंगे। 2a की वैल्यू 2, n की वैल्यू निकालनी है तो n माइनस 1 ऐसे ही रखेंगे और d कितना है 8 है तो लगा देंगे 8 इक्वल टू 90। सॉल्व करेंगे इसको तो n/2 ऐसे ही रखेंगे। देखिए इस 8 में से और इस वाले 2 के पेयर में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 प्लस 4n माइनस 1, ठीक है, बराबर 90। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास बचा n 2 प्लस 4n माइनस 1 और इक्वल टू कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, देखिए कैसे 2 की n से करेंगे तो कितना आएगा 2n प्लस n की 4 से करेंगे तो आएगा 4n और n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा बराबर 90 चलेगा। तो 2n प्लस 4n की n से करेंगे तो 4n स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 4n की 1 से करेंगे 4n बराबर 90। तो यहाँ से 4n स्क्वायर और 2n में से 4n जाएंगे तो माइनस का बचेगा 2n बराबर कितना 90। इन सब में से अगर 2 कॉमन ले लें हम तो बचेगा 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर 90। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे में आ जाएगा 2 और 2 से जब काटेंगे कितना आएगा 45। तो 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45 बराबर 0। मैंने इसको 45 को इधर ले आया तो माइनस कर दिया। अब 45 गुणा 2 कितना होता है 90। और 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको कि माइनस करके आना चाहिए 1। ठीक है, माइनस करके 1 गुणा करके 90 क्या हो सकते हैं n के फैक्टर। ऐसे n के फैक्टर देखिए करके देख लेते हैं। पहले 2 से काटेंगे तो कितना 45, 3 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे 5 और 5 एकम 5। अब देखिए 3 3 9 और 5 दूनी 10 यानी कि 10 माइनस 9 बन रहे हैं। तो यहाँ करेंगे 2n स्क्वायर माइनस का 10 माइनस का 9 n माइनस का 45 बराबर 0। तो यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। ये बेसिक कैलकुलेशन ही आपको आनी चाहिए। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2n, बचेगा n माइनस का 5 प्लस इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 9, बचेगा n माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो 2n प्लस का 9 बचेगा और आपके पास बचेगा n माइनस का 5 बराबर 0। हम लेंगे n माइनस 5 बराबर 0 और n बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि n का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 5। अब आपको क्या निकालना था यहाँ से, अब आपको निकालना था an का मान। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालना है an का मान, तो an निकाल लेते हैं। an बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी आई है 5 तो लगाएंगे 5 माइनस का 1 इंटू डी आपको 8 दे रखा था। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से गया 4 गुणा 8, तो 2 प्लस 8 चौक 32। तो an बराबर कितना आ जाएगा 32 और 2 34 आ जाएगा। ठीक है, तो an की वैल्यू भी आपके पास 34 आ जाएगी।
ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। अब देखिए 7 में आपसे क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन में जो आपको वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। a इक्वल टू आपको दे रखा है 8 और a n इक्वल टू दे रखा है 62 और s n इक्वल टू भी आपको दे रखा है 210। आपको n और d का मान बताना है। ठीक है, n और d का मान दे रखा है, बताना है। तो a n बराबर अगर आपको दे रखा है 62, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? 62 है। और a का मान कितना है आपके पास? 8, तो 8 लगा देंगे। 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 62 माइनस 8। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 62 में 8 जाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? 4 और 5 54 बचेगा। ठीक है, ये आपके पास 54 आ जाएगा। अब देखिए आपको एस एन इक्वल टू 210 है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 210। ठीक है, जब आपको ये दे रखा है 54, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? देखिए n अपॉन 2 ऐसे ही लगाएंगे। 2a, 2 का 2, a की जगह आपको दे रखा है 8, तो आप लगाएंगे 8 प्लस। अब यहाँ देखिए क्या करना है, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी कितना है? n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है? 54, तो यहाँ लगा देंगे आप डायरेक्ट 54 बराबर में 210। तो ये हो जाएगा n अपॉन 2, 8 दूनी हो जाएगा 16 प्लस का 54 बराबर 210। तो n अपॉन 2 इंटू में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 5 6 और 1 7 70 बराबर में 210। तो यहाँ से 2 से 70 को काटेंगे 35 बार, तो n कितना हो जाएगा? n इंटू 35 बराबर 210। तो n जो आएगा वो आएगा 210 बटे में 35 6 बार। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा 6 बार, तो n का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, n का मान आपने निकाल लिया कितना? 6। अब आपको d का मान भी निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इसको समीकरण अगर 1 माने, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 से n माइनस 1 था, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना था? 54। तो आप क्या करेंगे? n की जगह 6 लगा देंगे, तो 6 माइनस का 1 इंटू डी बराबर 54। तो 6 में से 1 जगह कितना बचेगा? 5d बराबर 54। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 54 बटे में 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको d को हम लिख सकते हैं 5 को यहाँ 5 दाम 50, 50 और 4 54। ठीक है, ये भी इसको लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है, और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/10। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपके पास 8 पार्ट। ठीक है, 8 में आपसे कह रहा है a n जो दे रखा है आपको 4 दे रखा है और d आपको दे रखा है 2 और s n इक्वल टू दे रखा है माइनस का 14। आपको n और a निकालना है। ठीक है, n और a निकालना है। देखिए जो आपको दे रखा है पहले उससे हम किसी भी वैल्यू की किसी वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। जैसे a n इक्वल टू 4 है, इसका मतलब है a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 4 है। अब d की वैल्यू 2 है, तो लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू 4। ये पहली समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ से एस एन बराबर माइनस 14 है, तो यहाँ क्या करेंगे? देखिए यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह 2 है तो 2 लगाएंगे और इक्वल टू कितना है? माइनस का 14। तो यहाँ पर n अपॉन 2 2a प्लस। अब यहाँ देखिए अच्छा यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, a की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 14। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो n अपॉन 2 और 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 2 बाहर ले लेंगे तो बचेगा a प्लस n माइनस 1 और इक्वल टू में माइनस का 14। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा n और a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 14। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम कर सकते हैं समीकरण 1 में देखिए क्या था? ये थी a प्लस n माइनस 1 इंटू में 2 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
2 नहीं है, तो यहाँ पर हम वैल्यू नहीं लगा सकते। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस, ये पूरी चीज़ माइनस में चली जाएगी, n-1 इंटू में 2, ये माइनस चल जाएगा। अगर मैं ये पूरी वैल्यू इस a की जगह लगा दूँ तो देख लेते हैं, क्या पता वैल्यू पता चल जाए। तो n को यहीं रहने देते हैं, a की जगह कितना लगाएंगे 4 माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की n से करेंगे कितना आएगा 2n, माइनस माइनस प्लस 2 की से करेंगे तो 2 आएगा, और प्लस यहाँ कितना है n-1 है, इक्वल टू है माइनस का 14, ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहाँ हो जाएगा n और 2n और में से एक n गया, बचेगा n, और यहाँ 4 और 2 कितना हो गया 6 में से एक गया तो 5, और 2n में से एक गया तो माइनस का n बचेगा, और इक्वल टू माइनस का 14। तो यहाँ से बनेगा 5n माइनस का n स्क्वायर बराबर माइनस का 14। अरे ये समीकरण बन रही है, इस समीकरण को सॉल्व करना होगा आपको। देखिए यहाँ से कह सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब 14 के टुकड़े करने, माइनस करके 5 आना चाहिए, हो सकते हैं, तो 7 माइनस 2 हो जाएंगे। तो n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0, n कॉमन ले लेंगे, n माइनस का 7 बचेगा, ठीक, और प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, n माइनस का 7 बचेगा इक्वल टू 0, n माइनस का 7 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और n प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो हम लेते हैं n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 7। लीजिए n की वैल्यू तो आ गई 7। अब क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं n इक्वल टू 7 आया है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 माइनस 1 इंटू में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 माइनस 7 में से एक गया तो 6 इंटू में 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 6 दूनी 12। तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। तो a की वैल्यू माइनस 8 और n की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है, और आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम 8 वाले क्वेश्चन में, सॉरी 8 नहीं, आप देखेंगे 9 वाले में। 9 में आपको दे रखा है a की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और n इक्वल टू दे रखा है 8 और s इक्वल टू दे रखा है 192। तो d आपको बताना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए जब s आपको दे रखा है लेकिन आपको n नहीं पता है, तो n आपको यहाँ पे है 8, ठीक है। तो s 8 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाता है कितना 8/2 और 2a, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, n-1 इंटू में d, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है आपको 192। देखिए 2 से 8 जाएगा 4 टाइम, तो 4, 2 इंटू a की जगह 3 लगाएंगे प्लस n-1, n कितना है 8, तो लगाएंगे 8-1 इंटू में d आपको बताना है कितना है, इक्वल टू दे रखा है 192। तो यहाँ से 4 का 4 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 8 में से गया तो 7d हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 192। अब देखिए 6 चौक हो जाएगा 24 प्लस 7 चौक 28d बराबर 192। तो यहाँ से 28d बराबर कितना हो जाएगा 192 माइनस का 24 को घटा लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, और 19 यानी कि आपके पास हो जाएगा 18 में से 2 गया तो 16, 162। तो d बराबर कितना आ जाएगा 168 बटे में 28 को काटेंगे यहाँ से तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपके पास 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 28, 7 चौक 28, 24, तो 4 छिंग 24, 6 बार। तो d की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 6, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है l है 28 और s दे रखा है 144 और कुल 9 पद हैं, यानी कि n बराबर आपको दे रखा है 9। तो आपको निकालना है a बराबर क्या होगा। पहले देखिए l इक्वल टू अगर 28 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, देखिए l इक्वल टू फॉर्मूला होता है l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो l कितना है 28
इक्वल टू ए हमें पता नहीं कितना है, एन आपको दे रखा है 9, तो लगाएंगे 9 माइनस 1 इंटू में डी आपको नहीं पता है तो डी लगा देंगे आप। तो 28 इक्वल टू ए प्लस 9 में से बन गया तो 8d, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको ठीक से लिखेंगे तो a प्लस का 8d इक्वल टू आ जाएगा 28 और फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। आपको s कितना दे रखा है 144, इसका मतलब है S9 का मतलब है 9/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला मैंने लिखा पहले और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 144 के इक्वल। तो 9/2 को ऐसे ही लिख लेते हैं और 2a भी ऐसे ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 9 माइनस 1 और इंटू में d इक्वल टू 144। तो यहाँ से आप 2a प्लस 9 में से बन जाएगा कितना बचेगा 8d इक्वल टू 144 गुणा में 9/2 को उधर लेके जाएंगे तो 2/9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 और यहाँ भी 9 एकम 9 बचा 5 से 54, 9 के पहाड़े में 54 कितनी बार आएगा 6 बार, तो 16 बार कट गया। तो यहाँ से आपके पास आया 2 कॉमन, तो यहाँ से लेंगे a प्लस का 4d इक्वल टू 16 दूनी 32 और इस 2 से 32 को काटेंगे कितनी बार 16 बार, तो a प्लस का 4d इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। आप क्या करेंगे समीकरण 1 ये रही और समीकरण 2 आपकी ये रही, इन दोनों समीकरण को घटा लेते हैं। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो a प्लस का 8d बराबर कितना है 28 है और यहाँ है a प्लस का 4d बराबर 16। दोनों घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, a से ये जाएगा कट जाएगा, 8d में से 4d जाएगा बचेगा 4d और 28 में से 16 गया तो बचेगा आपके पास 2 और 1 12। ठीक है, तो यहाँ से d इक्वल टू कितना हो गया 12/4, 4 से कितने टाइम 3 टाइम, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, d का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपके पास a प्लस का 8d इक्वल टू 28, तो d की जगह 3 लगाएंगे, a का a प्लस का प्लस 8 का 8, यहाँ d की जगह 3 बराबर 28, तो a प्लस 8 24 बराबर 28, तो a बराबर हो जाएगा 28 माइनस 24 और जब 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, तो a का मान 3 d का मान 4। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आपके क्वेश्चन 3 के पूरे कंप्लीट होते हैं। आपको बहुत इजी तरीके से बताएं सारे, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।